हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैम क्यू। कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर फाइन। 30 डे 30 कॉन्सेप्ट सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। हम एस्टेट 2023 पीजीटी केमिस्ट्री के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ड्रग्स और बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं। देखो, सेट ए के बेसिस पे ये एनालिसिस है हमारा। सेट ए में बैक्टीरियोसिडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स से 2018 में एक क्वेश्चन आया है, 2019 में एक क्वेश्चन आया है, 2021 में एक क्वेश्चन आया है। तो ये क्वेश्चन, और देखो, ऑलमोस्ट सेम वही ऑप्शंस रिपीट करता है, कुछ भी अलग नहीं पूछता। ठीक है, पहले हम इसी कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं अपना। देखो, ड्रग्स जो हैं हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो या तो बैक्टीरिया को मार देंगे या उनकी ग्रोथ को रोक देंगे। बैक्टीरिया की वजह से हमें इन्फेक्शन या डिजीज़ होते हैं, उनकी ग्रोथ को रोक देना या फिर उनको मार देने से हम उन डिजीज़ को क्योर कर लेते हैं। तो ड्रग्स जो हैं, जो बैक्टीरिया को किल करते हैं या रोकते हैं, उनको एंटीबायोटिक्स कहते हैं। और ये हमारे दो टाइप के होते हैं, बैक्टीरियोस्टेटिक एंड बैक्टीरियोसिडल। स्टेटिक स्टेटिक मतलब फिक्स कर देना, मतलब उनकी ग्रोथ को रोक देना, स्टॉप कर देना। बैक्टीरियोसिडल जो कि बैक्टीरिया को मार दे, किल कर दे। ठीक है, उनमें से आपको ये ऑप्शंस याद रखने पड़ेंगे, इनके एग्जाम्पल्स। जैसे बहुत बार हमारे जो भी क्वेश्चंस आए हैं ना, इनमें रिपीटेड ऑप्शंस क्या है, एक तो हमारा टेट्रासिलीन, और दूसरा बैक्टीरियोसिडिल में बार बार ऑप्शंस में रिपीट होता है, एक तो पेनिसिलिन, एक अमीनोग्लाइकोसिड्स, और एक रिपीट होता है आपका ऑफ्लोक्सिन। ये चार ऑप्शन आपको बार बार देखने को मिलेंगे। किसी भी एक क्लास को आप याद कर लो, या तो बैक्टीरियोसिडिल को याद कर लो या बैक्टीरियोस्टेटिक को याद कर लो, बाकी के ऑप्शन तो आप ऑप्शन देख के भी गैस कर लेंगे। राइट, देखो, बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग है हमारा टेट्रासिलीन, सल्फा ड्रग, स्पेक्टोमाइसिन, क्लोरोफेनिकोल, माइक्रोलिड्स एंड ट्राइमेथोफिरिल। बैक्टीरियोसिडिल में ये इनके एग्जाम्पल हैं भाई, याद ही करने पड़ेंगे। पेनिसिलिन, स्पेलोक्सिन, अमीनोग्लाइकोसिड, ऑफ्लोक्सिन, वैंकोमाइसिन एंड फ्लोरोक्विनोनोल। इनमें से भैया आप मर पड़ के ये चार तो याद कर ही सकते हो ना। पेनिसिलिन, अमीनोग्लाइकोसिड, ऑफ्लोक्सिन, ये क्या है? बैक्टीरियोसिडिल है, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को मार देते हैं, उनको रोक देते हैं। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2018 में आया है, देखो क्वेश्चन नंबर 150। राइट, 2018 में क्वेश्चन नंबर 150 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक। देखो, बैक्टीरियोस्टेटिक पूछा है इसने, मतलब ये वाली क्लासिफिकेशन। ऑप्शन देखो, टेट्रासिलीन, ऑफ्लोक्सिन, अमीनोग्लाइकोसिड, पेनिसिलिन, यही चार ऑप्शन है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर 1 मेरा करेक्ट आंसर होगा। 2018 में क्वेश्चन नंबर 150 हमसे पूछा है बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक है हमारा टेरासिलीन। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका करेक्ट आंसर है। राइट, अगला पेपर देखते हैं। अगला पेपर हमारा है 2019 का, और 2019 में आया है क्वेश्चन नंबर 114। देखो, ये हमारा 2019 का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 114 में क्या पूछा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बैक्टीरियोसिडिल। उसमें क्या पूछा था हमसे? बैक्टीरियोस्टेटिक पूछा था, इस बार हमसे बैक्टीरियोसिडिल ड्रग पूछ लिया। ऑप्शंस क्या क्या है? एरेथ्रोमाइसिन, ऑफ्लोक्सिन, टेट्रासिलीन एंड क्लोरोफिनिकोल। ये वाला एक ऑप्शन और दे दिया। तो हमें पता है अब, ये तो टेट्रासिलीन और क्लोरोफिनिकोल और इरेथ्रोमाइसिन, ये क्या है हमारे? बैक्टीरियोस्टेटिक। बच गया क्या? ऑफ्लोक्सिन। ऑफ्लोक्सिन क्या है हमारा? बैक्टीरियोसिडिल। क्वेश्चन नंबर 114 2019, आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर सेकेंड। सेट ए के बेसिस पे है ये एनालिसिस। राइट, अगेन अगला क्वेश्चन है हमारा 2021 में क्वेश्चन नंबर 107। देखो, ये रहा। इसमें अगेन आपसे क्या पूछा है? बैक्टीरियासिडिल एंटीबायोटिक। ऑप्शन वही चार हैं, एरेथ्रोमाइसिन, ऑफ्लोक्सिन, टेट्रासिलीन एंड क्लोरोफिनिकोल। अब देखो अपनी लिस्ट वापस। बैक्टीरियोसिडिल, घुमा फिरा के आपसे ये 4-5 ड्रग ही बार बार रिपीट करा के पूछे गए हैं। बैक्टीरियोसिडिल, बैक्टीरियोसिडिल में क्या है हमारा? ऑफ्लोक्सिन, और यही क्या है हमारा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 2। 2021 का ये क्वेश्चन, सॉरी, हाँ, 2021 का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 107। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर है, ऑफ्लोक्सिन। ओके,
सो ये थे हमारे बैक्टीरियोसिडिल एंड बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक। अब ड्रग्स वाले चैप्टर से अगली क्लासिफिकेशन है हमारी आर्टिफिशियल स्वीटनर से भी क्वेश्चन आते हैं। देखो 2018 में एक क्वेश्चन आया है, 2019 में एक आया है एंड देन 2022 में एक क्वेश्चन आया है। डिस्कस कर लेते हैं अभी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स क्या होते हैं। देखो आर्टिफिशियल स्वीटनर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि कैलोरी इनटेक को कम कर देते हैं। जितनी हमारी केन शुगर में या नॉर्मल शुगर में जितनी कैलोरीज होती हैं उनसे कम होती है इनमें कैलोरीज, और इनका स्वीटनेस मतलब टेस्ट इनका उनसे बेटर होता है। किसी भी पेशेंट को या कैलोरी कम करना है, मोटापा कम करना है मेनली जिनको, उनको हम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स देते हैं। ये मेनली 4 टाइप के हमारे एलिटेम, सुक्रोज, स्कारचीन एंड एस्पार्टेम। एलिटेम जो है वो हमारा 2000 गुना ज़्यादा मीठा है शुगर केन से। सुक्रोज 600 टाइम, स्कारचीन 550 मतलब 550 टाइम ज़्यादा स्वीट है। एस्पार्टेम हमारा 100 टाइम्स ज़्यादा स्वीट है। और देखो इनका यूजेस भी एक बार देख लेते हैं। इट इज़ लेस यूज्ड क्योंकि एलिटेम क्या है, देखो 2000 गुना ज़्यादा स्वीट है। अगर इसका एक ड्रॉप भी हमारी टंग पे लग जाए तो हफ्ते भर तक मिठास ना जाए, इतना मीठा है ये। फिर बात करें सुक्रोलोज की। सुक्रोलोज ज़्यादातर कुकिंग में यूज़ किया जाता है क्योंकि ये क्या है, टेम्परेचर देने पे स्टेबल रहता है। और इसका ये क्या है, सुक्रोज का ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव है। शुगर होती है ना हमारी, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, तो ये क्या है, सुक्रोज का ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव है। फिर बात करें स्कारचीन की। स्कारचीन ज़्यादातर यूज़ होता है डायबिटिक पेशेंट को देने के लिए क्योंकि स्कारचीन क्या है, इनर्ट है। मतलब स्वीटनेस टेस्ट तो देता है पर हमारी बॉडी इसको कंज्यूम नहीं करती, यूरिन के थ्रू ये बाहर निकल जाता है। इनर्ट है और ये हार्मलेस है, नुकसान नहीं पहुंचाता। ठीक है, अगली हम बात करें, इट इज़ एस्पार्टेम। एस्पार्टेम क्या है, लो टेम्परेचर पर स्टेबल होता है, तो इसको कोल्ड ड्रिंक्स में, आइसक्रीम्स में, जो भी ठंडी चीज़ें हैं उनमें यूज़ किया जाता है एस्पार्टेम को। ओके, सो अभी हमारे क्वेश्चंस देखते हैं। 2018 में क्वेश्चन आया है हमारा 141। देखो क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हाई पोटेंशियल स्वीटनर, मतलब सबसे ज़्यादा स्वीट कौन होगा हमारा, सबसे ज़्यादा स्वीट कौन सा होता है, एलिटेम। एलिटेम के बाद सुक्रोलोज, फिर स्कारचीन, फिर एस्पार्टेम। एस्पार्टेम सबसे कम होता है, तो इसका मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, एलिटेम मेरा सबसे ज़्यादा स्वीट होगा। राइट, अगला देखते हैं। 2019 में आया है क्वेश्चन नंबर 96। देखो 96 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफिशियल स्वीटनर इज मिथाइल एस्टर ऑफ डायडेपिक फॉर्म्ड फ्रॉम एस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइल एनालिन। ये उसके मोनोमर यूनिट्स दे दिए जिनके मिक्स करने पे हमें क्या मिलता है, एस्पार्टेम मिलता है। 96 का आंसर क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब अगला देखो 2022 में क्वेश्चन नंबर 110, ये सेम क्वेश्चन आया है, वही ऑप्शन है, कुछ भी चेंज नहीं है। एस्पार्टेम मेरा इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपका। ओके, सो आगे मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स पे। देखो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग क्या कहते हैं, वो ड्रग्स जो हमारे माइंड को स्टेबल बनाते हैं, माइंड को रिलैक्स फील कराते हैं। हमें नींद ना आए तो नींद की गोलियां दी जाती है ना, वो भी क्या है, हमारे एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, 2019 में एक क्वेश्चन आया है एंड देन 2022 में एक क्वेश्चन आया है। 2019 में आया है क्वेश्चन नंबर 110 एंड 22 में आया है 115। ये 19 का पेपर है और ये हमारा 20 का पेपर है। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, जो ऑप्शन यहाँ दिए हैं वही सेम क्वेश्चन एंड सेम ऑप्शन हमारा रिपीट किया गया है दोनों पेपर में। सो इसका करेक्ट आंसर हमारा आएगा इप्रिनाजाइड, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होता है। सो ऑप्शन नंबर 1 और इसका ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके ज़्यादा डिटेल में जाके क्या करोगे, एक ही क्वेश्चन है, बार बार सेम रिपीट हो रहा है, सेम ऑप्शंस है, आप डायरेक्ट इसको याद कर लो। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं, जो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारे बायो इनऑर्गेनिक से आए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं अभी। देखिए 2018 में क्वेश्चन नंबर 97 डिजीज से है या डिजीज की कॉरिंग से है। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन कॉरिंग काला जार। काला जार क्या होता है, इसको ब्लैक फीवर भी बोलते हैं। काला जार के ट्रीटमेंट में यूज होता है हमारा कोलाइडल एंटीमनी। एग्रीगोल ये हो सकता है आई इन्फेक्शन में।
आई इन्फेक्शन, आई वॉशिंग के लिए यूज होता है एरियोल। कोलाइडल गोल्ड हमारा यूज होता है एज ए एंटीऑक्सीडेंट। एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज होता है एज ए एंटा एसिड, एसिडिटी को खत्म करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा 97 का क्वेश्चन नंबर 97, ऑप्शन नंबर 1 मेरा क्या है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देन 2019 एंड 20 में डिजीज से कोई क्वेश्चन नहीं आया है। 2021 में आया है हमारा क्वेश्चन नंबर 104, जो कि क्या है, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज फॉर्म्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हमारी कौन सी गैस बनाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जब बाइंड हो जाती है हीमोग्लोबिन के साथ तो उसकी ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी को ये कम कर देती है, जिससे हमारे बॉडी टिश्यूज के ऑक्सीजन प्रॉपरली सप्लाई नहीं हो पाती और फिर क्या होता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी होएगी, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 2021 का 111 नंबर क्वेश्चन। देखो क्या कहता है, एक्सेस ऑफ विच आयन इन ड्रिंकिंग वाटर कॉज मिथमीग्लोबिमिनिया। इस क्वेश्चन को आप बायो इनऑर्गेनिक का भी कह सकते हो, एनवायरमेंट का भी कह सकते हो बिकॉज ऑफ पॉल्यूटेंट, और इसको हम अपने ड्रग्स में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। देखो ड्रिंकिंग वाटर में कौन सा आयन है मिक्स होने की वजह से मिथमीग्लोबिमिनिया हो जाता है, तो हमारी इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। नाइट्रेट आयन की मिक्सिंग की वजह से मिथमीग्लोबिमिनिया होता है। ओके, अगले पेपर पे मूव करते हैं। 2022 में हमारे दो क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन नंबर 113 एंड क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहता है, विल्सन डिजीज कॉजेज अकोमुलेशन ऑफ विच मेटल इन द लीवर, किडनी एंड ब्रेन। ये भी सेम आपका बायो इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है या ड्रग्स का क्वेश्चन है। तो किसकी वजह से होता है, हमारा कॉपर मेटल के एक्यूमुलेशन की वजह से हमें विल्सन डिजीज होता है। और विल्सन डिजीज की क्योरिंग के लिए हम यूज करते हैं क्या, चिलेटिंग एजेंट्स यूज करते हैं, EDTA वगैरह। वो इसके साथ मिलके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेते हैं और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करके इसकी कैपेसिटी को, वर्किंग कैपेसिटी को घटा देते हैं, जिससे ये हमारा क्योर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 113। भाई देखो, डिटेल्ड सॉल्यूशन के लिए आपको प्रीवियस ईयर के पेपर के सॉल्यूशन हमारे चैनल पे जो करवाए हैं वो जाके देखने पड़ेंगे। जाके देखो, चेक करो, सारे पेपर पूरे डिटेल में विद डिस्क्रिप्शन और आगने वाले क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी को देखते हुए सॉल्व कराए हैं। ओके, 113 और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सेस ऑफ विच आयन इन ड्रिंकिंग वाटर कॉज ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम, इसका भी वही आंसर है, सेम क्या है, नाइट्रेट आयन की वजह से क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम आता है। वही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बस आपकी लैंग्वेज अलग कर दी गई है। उसमें आपको बोला गया था मिथमीग्लोबिमिनिया और इसमें क्या बोला है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, मतलब दोनों का सेम है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपके पास ऐसी नॉलेज बार बार आती रहे। पॉसिबल रहेगा कि क्वेश्चंस के साथ साथ ही आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाएं। थैंक यू।